वन का सबसे ज्यादा, वन का बॉइलिंग पॉइंट। Now, if you look at the first example, you will say this is the primary alcohol. Yes, Yes. this is the primary alcohol. CH3, if you open the structure of this compound, you will find C के बगल में OH है और उसको दो मिथाइल लगा है, CH3 एंड देन CH3 है। तो ये आपका कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल, डिग्री। सेल अल्कोहल। Now, just 1 minute. CH3 सर ये स्ट्रक्चर no, थर्ड वाले का आएगा। ये ईथर है, दिस इज द ईथर, यस ग्रुप सेकंड। दिस इज द ईथर, CH3 C bond H bond CH3 O bond CH3, दिस इज द ईथर, बराबर है। यस और यस तीसरा वाला आपका टर्शरी अल्कोहल है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा रहेगा, पहले ये डिस्कस फर्स्ट का करते हैं। सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, क्योंकि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। उसके बाद सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है वो देखो, तो जो पहला वाला है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो बट ज़्यादा, ऑल इसका yes। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आपका जो 2 नंबर है वो ईथर है, तो ईथर आर लाइक दे डोंट मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो उतना Yes. इफेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते जितना अल्कोहल बनाता है। सर पर बना था नहीं सर। नहीं नहीं, वो टेक्निकली जिस प्रकार से अल्कोहल बॉन्ड फॉर्म करता है ना, ईथर का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब ऐसा नहीं कि वो 100 आई मीन 8% भी डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न हम लोग यही लिखते हैं कि उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से वो उतना डिजॉल्व नहीं हो पाता। तो इसको आप 3 नंबर पे लेके जाएंगे ईथर को, यस 1 सर। नंबर सबसे ज़्यादा, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 2 यस। डी ऑप्शन। ठीक है। विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा आप लोग ही पहले मुझे बताएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन हियर। पहले वाले रिएजेंट का काम क्या है? पहला वाला रिएजेंट क्या काम करेगा? सर डी ऑप्शन आएगा, बोरोनेशन हो, हाँ, हाइड्रोबोरेशन होगा। मैंने यस यू आर करेक्ट। ये जो है ये HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एज वी नो दैट इट ऑलवेज फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो उसका उल्टा हो जाता है। यस। तो अगर आप यहाँ पे यस मार्कोनिकॉफ Yes। रूल लगाओगे तो 1 नंबर पे जाना, आई मीन द OH इज ट्राइंग टू कम एट दैट पोजीशन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ Less number of हाइड्रोजन। hydrogen atoms। तो आइडियली यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा है मार्कोनिकॉफ का, तो उसके सामने वाले को जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट सुटेबल रीएजेंट फॉर डूइंग द कन्वर्जन। ऐसा नहीं कि बाकी तीनों से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे नहीं हो पाएगा। ये क्या करेगा मालूम, ये साइक्लोहेक्सेन दे देगा, ये OH नहीं लाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। सी वाले में कैसा है कि वो वहाँ पे नहीं आएगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सर ए देगा ए। Okay, which of the following substrate will give ionic organic product? तो क्या आएगा? Just 1 minute, let me scroll down. वो देगा CH3 CH2O Na प्लस देगा और H प्लस निकाल देगा वो। ए में आयंस आएंगे। अच्छा, which of the following substrate will give you the ionic organic product as a reaction? अब ये जो पहला वाला है ये क्या देगा आपको? CH3 CH2O Na प्लस और H निकाल देगा। हाँ, ये आयोनिक है आपका। यस सर, आयंस। यस यस। ये क्या दे देगा? ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल ये क्लोराइड Cl दे दे देगा। देगा इधर। यस। ये भी इथाइल क्लोराइड दे देगा। Cl दे देगा। यस। ये इसमें 2 ऑप्शन है, या तो ये ईथर दे सकता है या तो ये एल्कीन दे सकता है। तो आयोनिक प्रोडक्ट मतलब यस। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आएगा। ए में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों रॉन्ग है।
ए इज द करेक्ट वन। बाकी लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज जरा आप लोग भी कम्युनिकेट करिए। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेट which of the following is the most resistant alcohol towards the oxidation reaction among the following? तो जैसे कि आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में जैसे जैसे डिग्री ऑफ एन अल्कोहल बढ़ता है उसका ऑक्सीडेशन होने का जो इच्छा है वो कम होता जाता है, तो उसको विगरसली हीट करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो आप सी टर्शरी सी आएगा, टर्शरी ऐसे। टर्शरी। वेरी गुड। अब इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में द कंपाउंड इनकैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, सो यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई। ए इज एन ईथर, सो ईथर जो है वो यस, इट इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग डी हाइड्रोजन ऑप्शन बॉन्ड। भी होगा ना सर? हाँ बेटा, डी ऑप्शन डी सर, वो एक सादा अल्केन है। डी था बी सर, बी। डी ऑप्शन बी। अच्छा हाँ बी, सॉरी बी। हाँ तो बी आ जाएगा क्योंकि इसके पास तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। एक बार Yes, इसको मान yes. सकते हैं थोड़ा सा 1-2% ये कर रहा है, बट ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। यस Yes, यू आर sir. करेक्ट, ऑप्शन बी इज द 100% राइट बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। Yes. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड? नाउ यहाँ पे जो कॉमन सिस्टम है वो आपका फिनॉल है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ABCD में इतना पार्ट कॉमन है फिनॉल का, ठीक है, सब में ये पार्ट दिया गया है, खाली आपको देखना है कि किस में कौन सा ग्रुप वो लोग अटैच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन जो है एंट्रेंस में आता है तो इसको कैसे डील करते हैं देखिए। तो भी सबसे पहला काम बस, एसिडिक रहेगा ना सर? हाँ बेटा, NO2 जिसमें लगा रहेगा वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। हाँ तो सही बात है तुम्हारी। तो कौन सा एसिडिक? अच्छा मैं सी और डी में बात करता हूँ, तो आप मेरे को बताइए सी और डी में आपके हिसाब से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? Among C or D, which should be the more acidic according to your knowledge? Tell me. सर डी रहेगा ना एसिडिक ज्यादा। D में क्या है? अच्छा C में क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे और पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो है पैरा का ज्यादा एसिडिक रहता है। नहीं ये रीजन से नहीं होगा, तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाट कैन बी एक्चुअल। तुम्हारा आंसर राइट है बट आपका एक्सप्लेनेशन गलत है, तो वो मैं जरा समझा देता हूँ। देखो ये जो NO2 लगा है ये कौन सी पोजीशन पे लगा है? मेटा पे। मेटा पे। देखिए आपके पास, डेंसिटी यहाँ पर मेटा पे कम रहेगा। अच्छा और कुछ बोलना है तुम बोल लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। बोलो, तुमको कुछ ऐड करना है? यस बताओ मैं। यस सर। हाँ तो यहाँ Yes, sir. देखिए, अब जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पता है, हमारे को इंडक्टिव इफेक्ट मालूम है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मालूम है, हाइपर कॉन्जुगेशन मालूम है, रेजोनेंस को ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा कौन से पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए मेटा पोजीशन जो होती है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ही सुटेबल है, वहाँ पे कोई दूसरा इफेक्ट नहीं लगेगा। ये दिमाग में फिट करके ले लो, मेटा पोजीशन जो है वो हमेशा क्या लगाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है -I होता है और एक होता है +I। ठीक है भाई। Yes. अब जो दूसरा बाकी सा पोजीशन है ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो पैरा पे आप रेजोनेंस भी लगा सकते हो, मेसोमेरिक भी लगा सकते हो, इंडक्टिव भी लगा सकते हो, लेकिन इंडक्टिव ही आएगा अपना मेटा पोजीशन पे, ये दिमाग में रख लेना। अच्छा जब बात आती है ऑर्डर की इफेक्ट की, मतलब उसमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर किसको दिया जाता है, तो सबसे टॉप पे तो रेजोनेंस आता है, सॉरी एरोमेटिसिटी आता है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। यस। तो अभी बच्चे को यहाँ पे ये पहचानना पड़ेगा कि जो ABCD दिया है इसमें कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है उसमें कोई ग्रुप ना तो देने वाला है ना तो विड्रॉ करने वाला है। देयर इज नो ADG और नो EWG ग्रुप। यस। यस। अच्छा अगर आप जो सेकंड वाले को देखते हो तो सेकंड वाले पे लगा गया है मिथाइल, और मिथाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। डोनेशन का। यस। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके किस माध्यम के थ्रू करेगा? ये इंडक्टिव के थ्रू करेगा कि रेजोनेंस के थ्रू करेगा? Resonance.
मारेगा तेरे को मैं आके अभी। इंडक्टिव से करेगा सर, रेजोनेंस कैसा करेगा? रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना। उसके पास लोन पेयर नहीं है नहीं सर, सर इंडक्टिव से था। इसके पास लोन पेयर नहीं है ना, तो ये नहीं कर पाएगा। से इधर करेगा देखो, इंडक्टिव। हाँ इंडक्टिव से करेगा और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन से करेगा, दो इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। अब आपको अगर हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन कैसे लगेगा? अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन याद आता रहेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब आप बोलते हो ना एल्कीन, व्हेन यू Yes. से, यस रुको इधर जगह नहीं, इधर बना रहा हूँ मैं साइड में, इधर लेफ्ट में देखना एक्सट्रीम टॉप पे, जब आप बोलते हो सी डबल बॉन्ड सी, तो आपने जितना सब्स्टिट्यूशन किया है ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यस, Yes. यस वो उसको स्टेबल कौन कर रहा है, कौन सा इफेक्ट कर रहा है? there will be some effect now which is making this alkene is more stable, so hyper conjugation है, जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यस, ये पॉइंट यस Yes. यस सर अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन द केस ऑफ दिस टोलिन, तो अगर आप OH को भूल जाओ, देयर इज अ टोलिन ओनली, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जस्ट लेट मी चेंज द इंक, नाउ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन भी तो दिखा रहा है। यस, पॉइंट इज गेटिंग क्लियर? यस और Yes नो? sir. यस सर हाँ, तो ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है, दैट इज अ प्लस एच इफेक्ट एंड अ प्लस आई इफेक्ट, ये दोनों दिखा रहा है। तो जिसके पास Yes. इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी कि बेसिसिटी बढ़ेगी? बेसिसिटी बढ़ेगी। हाँ, मतलब उसकी Basicity एसिडिटी कम होगी। तो Yes, लीस्ट yes. एसिडिक कंपाउंड इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन ई B. बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसका एसिडिटी जो है वो घटता है कम और होता बेसिसिटी बढ़ता है। अब मेरा सर क्वेश्चन, एसिडिक कौन है वो बताओ। हाँ बेटा, सी और डी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? हाँ उसी पे मैं आ रहा हूँ। तुमने बोला था इसमें ये डी, किसी ने मेरे को बोला था, मैंने उसको बोला था आंसर उसका राइट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम होने का मतलब तुमने तुक्का ही मारा है। सो सी हियर नाउ, सर अगर वो CS3 लगा उधर ना, अगर ऑर्थो पोजीशन पे भी CS3 लगता तो उसका बेसिसिटी और बढ़ता ना किसके कंपेयर में? सर, ये B वाले से। यहाँ पे तुम ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा देते सर तो मतलब दोनों ऑर्थो पे अरे वो क्या- पैरा दोनों में रहता। दोनों ऑर्थो पे भी रहता और पैरा पे भी रहता, ये बोल दो तुम। हाँ मतलब एक एग्जांपल ऐसा दिया है, OH एंड CH3 ये, यस, और नीचे भी है पैरा पे। हाँ तो यही रहता बेसिक सबसे ज़्यादा। हाँ यस सर। ठीक है, अब मेरे को जरा C और D एक्सप्लेन करने दीजिए आप लोग। देखिए जो C और D है, जस्ट लेट मी क्लियर एवरीथिंग हियर। अभी देखो जो D ऑप्शन है ना, उसमें पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, लेकिन वो किस इलेक्ट्रॉन, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? इंडक्टिव से खींचेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। नेगेटिव इंडक्टिव से खींचेगा, एज वेल एज वहाँ पे -R भी लग रहा है, क्या लग रहा है? -R। हाँ -R यस। तो ये पोजीशन के ऊपर आपको -R लिखो या -M लिखो, -M इज एक्चुअली करेक्ट वर्ड बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, सो -M एंड देन -I। यहाँ पे जो है वो ओनली -I लग रहा है। -I यस। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, फिर C है, फिर A है, फिर B है। अगर इसमें A है। ऑर्डर पूछ लेता है, इंटेंस में ऑर्डर पूछते हो लोग, तो D is highly acidic, D के बाद C, then A, then least is a B. So this is an acidity order of this particular reaction. Yes, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर यस सर। तो नहीं समझा सर, सी और डी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो C और D में तुमको इफेक्ट पहले रिकॉग्नाइज करने आना पड़ेगा। C पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है ये बताओ तुम? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट लग रहा है, और D में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -I लग रहा है। -I इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, तो उधर मैंने कुछ और भी लिखा है, -M भी लिखा है। अब बच्चे को ये पहचानने में आना पड़ेगा कि माइनस रेजोनेंस कब होता है और इंडक्टिव इफेक्ट कब लगता है। तो मैंने बोला मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव लगता है,
अभी ये जो ऑप्शन डी है इसका स्ट्रक्चर मैं ओपन कर देता हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, लेफ्ट में देखना आप लोग। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये जो है इसका लो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये इधर जाता है, तो इसको नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हमको कुछ नया स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है विद द हेल्प ऑफ विच इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट की तरह। माइनस सेम इफेक्ट। हाँ तो यस ये सर, रेजोनेंस का खेल है यहाँ पे। ठीक है, चलो। यस सर, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। बराबर। एनिजोल ऑन हीटिंग, दिस इज आल्सो द बोर्ड, इसका एंट्रेंस का क्वेश्चन है। एनिजोल ऑन हीटिंग विद concentrated HI, they are asking what is the product we are getting. So can anyone tell me? फिनॉल, बहुत बढ़िया, फिनॉल के साथ आयोडोमेथिक, आयोडोमीथेन। ऑप्शन सी। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्सप्लेन करो ना, हाँ बेटा। केवल एक्सप्लेन करो ना सर ये क्वेश्चन एनिजोल। अच्छा, एनिजोल का स्ट्रक्चर पता है आपको? बेंजीन Yes, और CH3 बेंजीन OCH3 हाँ, वेरी गुड। मिथॉक्सी का ग्रुप लगेगा ऊपर। ऑक्सी बेंजीन। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग और ऊपर आपने लगा दिया OCH3। अब आप इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं HI। तो जैसे कि आपको पता है HI इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ से H+ निकल देगा और I- निकलेगा, और ये ऑक्सीजन जो है ये एक लोन पर इससे देके बॉन्ड बना लेगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग O पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। अभी इसमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसके पास ऑप्शन क्या है, विच एक मिनट रुको, सॉरी मैंने इधर ये लगा दिया, आई लगा दिया, H+ आएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो O और CH3 का बॉन्ड है ये तोड़ेगा यहाँ से, और CH3 निकल जाएगा। दैट CH3 will combine with I- and will get आयोडोमीथेन। बिकॉज ये जो मिल रहा है ना ये फिनॉल मिल रहा है, और फिनॉल जो होता है वो एक प्रकार से एरोमेटिक होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर। देखो, फिनॉल के अंदर कभी भी जिंक पाउडर ऐड करोगे ना फिनॉल के अंदर, तो वो हमको बेंजीन देता है। क्या देता है? बेंजीन देता है। बेंजीन। हाँ, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग जरा नोटबुक में लिख लेना, शायद ये रह गया था क्या। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद द बेंजीन जिंक पाउडर गिव्स बेंजीन एंड द जिंक ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट। सर रिपीट करो ना। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक पाउडर, phenol on treatment with the zinc powder gives benzene plus zinc oxide। यस सर। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे जो है सेम वही दिया है, रेसोर्सिनॉल दिया है, तो अपने को क्या करना है यहाँ पे? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट रुको, आवाज जा रही है कि ब्रेक हो रहा है अभी भी? आ रही है। आ रही है। हाँ, तो इसका क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? रेसोर्सिनॉल प्लस जिंक वाले का बेंजीन, बेंजीन ही आएगा सर। बेंजीन ही आएगा। ठीक है, यस बेंजीन 1,3 डायोल आएगा। बेंजीन 1,3 डायोल। सर वही रिएक्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ, 1,3 यस सर, डायोल रिसोर्सिनॉल 1,3 डायोल। बेंजीन, दिस इज द फिनॉल। फिनॉल के साथ में जब आप यूज करोगे जिंक, तो हमको मिलता है बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO। अभी इसने रेसोर्सिनॉल ले लिया है 1,3।
इसका ये दिया है क्या? मेरे हिसाब से बेंजीन बनेगा। Yes, have- पर इधर एक्सेस में रहेगा ये जिंक, अगर एक्सेस नहीं दिया रहता तो उधर एक एक्सेस में क्या फिनॉल तो आता था। बेंजीन आता अच्छा, एक मिनट रुक जा, क्योंकि वो एक बार रिएक्ट करेगा तो बेंजीन और वो OH फिनॉल निकाल देगा देगा। वो, एक बार रिएक्ट करेगा। ओके, सो दे हैव गिवन द बेंजीन 1,3 डायोल। चलिए इसको जरा मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो मेरे हिसाब से तो बेंजीन ही है, फिर भी क्रॉस चेक करूँगा मैं। नो, हाँ ये हो गया तुम्हारा एमसीक्यू का टाइप का क्वेश्चन। अब जरा मैं थियरी पे जाता हूँ। जिसको ना ये सब क्वेश्चन आते हैं ना मल्टीपल स्टेप वाले, एन ईथर हैविंग अ C5H12O हीटेड विद द एक्सेस ऑफ हॉट HI प्रोड्यूसेस 2 अल्काइल हाइड्राइड बॉन्ड, ये तो उसको ऑर्गेनिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आता, उसको ऑर्गेनिक में मज़ा आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बाद में ट्राई करता हूँ मैं, पहले इधर का जरा 9th and 10th का जरा देख लेते हैं MCQ। सो कैन एनीवन टेल मी द ईथर्स आर केप्ट इन द एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स बिकॉज। है। ऑप्शन आएगा ईथर्स ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोसिव पेरोक्साइड। अच्छा, ईथर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो परऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बराबर है, करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, alcohol. ईथर्स ऑन रिएक्शन विद द कोल्ड एंड द कंसंट्रेटेड H2SO4। ईथर्स को अगर आपने किया, हाँ तो वो आपने कहाँ से, आप ईथर बनाते कहाँ से हो? यू गेट इट फ्रॉम द अल्कोहल। अल्कोहल का Alcohol. डिहाइड्रेशन करते हो तो उसी से ईथर Yes. मिलता है। Yes. तो उसी के अंदर क्या कर दो, पानी ऐड कर दो। Yes. पानी ऐड करोगे तो Yes. वही ईथर आपको अल्कोहल दे देगा। ठीक अल्कोहल है, देगा ये। Yes. अच्छा, नाउ वी हैव वन सेंटेंस और द वर्ड। चलो बोलिए, पहले वाले का आंसर क्या होगा? अभी मेरे को तुम लोग से आंसर सुनने का, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर, सो क्विकली कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। हाइड्रोक्लोरेशन ऑफ प्रोपेन प्रोपेन 1 Propanol. आएगा, प्रोपेन 1 प्रोपेन वन ऑल। हाँ, प्रोपेन 1 ऑल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इज एंटी मार्कोनिक। वेरी गुड, यस एवरीवन इज गेटिंग दिस कांसेप्ट ना? Yes, sir. यस सर। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, तो इसको आपने लगाना है OH और यहाँ पे CH2 और ये कर देना है आपका CH। ठीक है, IUPAC name of the alcohol having the molecular formula C4H10O which is resistant towards oxidation. Yes, बोलिए, टर्शियरी अल्कोहल रहेगा ये? टर्शरी ब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटल अल्कोहल। IUPAC बोला है उसने बच्चा। 2-methyl propane to all, ठीक है? 2 methyl propane to all, yes. So 1, 2, 3. 2-methyl propane to all is IUPAC name. Write on the structure of optically active alcohol having the molecular formula C4H. Yes, चलो इसका आड़ा ये जरा आप लोग इसका पहले तो हमको निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी अल्कोहल तो बना नहीं सकते बिकॉज ये हो जाएगा इनएक्टिव। ठीक है, चलो आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। रिपीट करो ना। अपने को ना ये C4H10O का एक फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। उसने क्या बोला कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपने एक ऐसा अल्कोहल बनाइए जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपने जो है एक टर्शियरी अल्कोहल बना दिया, मान लेते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यस। तो वैसे ही आप सेकेंडरी बनाओ, वैसे ही आप सेकेंडरी तो बनेगा तो 2 मिथाइल आ गया तो वो तो हट जाएगा। ठीक है, सो you can have a one side H, one side methyl, one side ethyl, one side OH. Then there is a possibility of it is having optically active. समझ में आ रहा है ये नहीं? अगर ऑप्टिकली एक्टिव करना चाहते हो एक H ले लो, इधर ले लो मिथाइल नीचे आएगा, ब्यूटेन 2 और इधर इथाइल ले लो और ऊपर C2H5 ले लो, दैट इज इथाइल। 2 3 4, इसका नाम क्या बोलिए? ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल। सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. पक्का? Yes. हाँ, अभी मैं क्वेश्चन नाम लेके पूछता हूँ तो वो देखता हूँ, कोई बता लिया तो बहुत अच्छी बात है। कॉल्बिस रिएक्शन में तुम कॉल पे वही मैं पूछने वाला था, तुमसे पूछने वाला था ना। अच्छा वो तुमने पूछ लिया मेरे को। चलो कॉल पे रिएक्शन का मेरे को ये बताओ। सोडियम एक Sodium. मिनट, OH Phenoxide plus carbon पेनॉक्साइड dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के Carbon साथ dioxide. रिएक्ट करते हैं। मैंने किसको पूछा?
नोट्स निकालो तुम अपना, शुभम अपना नोट्स निकालिए, देखिए उसमें Yes. कुछ लिखा है आपने कॉल्बर रिएक्शन के बारे में, बिकॉज ये सब मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू ऑल गेट ए कॉन्फिडेंस। अच्छा, संडे का पेपर कैसा था आप लोगों का, HDA का, थियरी का? Yes, सर एक लास्ट क्वेश्चन में डाउट है लास्ट क्वेश्चन मतलब किधर है, पेपर किधर है? RS नोमेनक्लेचर का है। सर। RS नॉमन का है। ठीक है, मेरे पास पेपर आया था, जरा देख लेता हूँ मैं यस डिस्कस सेट कर बी लूँ। में सेट बी में, अच्छा ठीक है, तब तक Set मेरे B को में। ये इसका आंसर बता दूँ शुभम। कॉल्बे का मेरे को इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताओ, अगर आपको रिएक्शन दिखेगा तो। यार कॉल्बे के साथ में मैंने कौन सा रिएक्शन डिस्कस किया था? बोलिए। किधर गया भाई, 40 सेकंड। साइलेंट हो गया 40 तुम तो। सैलिसिलिक एसिड इज अ इलेक्ट्रोफाइल, हाँ, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड। कंडीशन याद आ रहा है तुमको? मेरे को सेट बी का पेपर मिला है, जरा मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। अच्छा, किसी को आ रहा है तो मेरे को नाम बताइए इसका। कार्बन हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज। हाँ, OH तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? सर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं 398 पे। यस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे High रख के रिएक्ट करते तो फिर सोडियम सैलिसाइलेट मिलता है। यस उसके बाद वापस रिएक्ट करते। एक मिनट रुकना, एक मिनट, हाइड्रोलाइसिस। मैं जरा स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक मिनट जरा कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपके, एनसी आपका स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है ना, उसमें उसका क्वेश्चन है, RS नोमेनक्लेचर। टेक्स्ट बुक पढ़ा था आप लोगों ने? यस। सर वो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो वेट्स डैश मतलब सर वो साइड में ऐसा दिया है, तो वेट्स डैश नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिखने का ना। ये जो तुम टेक्स्ट बुक का देखोगे ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, वो वेज डॉट ऐसा मेंशन है। जस्ट लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक, मैंने ओपन किया, उसी में मैं दिखाता हूँ तुमको ये, ठीक है? तो कौन सा टेक्स्ट बुक में है इस स्टेट? कौन सी टेक्स्ट बुक है तेरे पास? स्टेट बोर्ड का स्टेट। हाँ, तो टेक्स्ट बुक का ही बोलूँगा ना, स्टेट बोर्ड का ही बोलूँगा ना मैं। हाँ, जरा ओपन करो, टेक्स्ट बुक रहेगा तो तुम्हारे पास। मेरे को जहाँ तक याद है उधर ही का है वो। चल ठीक है, आ जाओ इस पे। वेयर इज इट क्वेश्चन? हाँ, सो कॉल्बर रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज में आता है? किसी ने मेरे को जवाब दिया बट उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। CO2 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, यस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे काम करता है वो, क्योंकि देखो काम किसके ऊपर हो रहा है, बेंजीन के ऊपर उसका अटैक हो रहा है। तो जब आप बेंजीन के ऊपर जिसको अटैक करवाओगे ना, वो इलेक्ट्रॉन सर्चिंग बंदा है, उसको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है, तो अटैक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एज इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करते हैं, ठीक है? छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है नो, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे दो रीजन लिखना पड़ेगा, एस कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, और उसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा है। दो रीजन। टेबल
So you have to mention there is a sp character. S character is more in the case of phenol, and there is a less in the case of ethanol. So that's one of the reason, and the second is stability of the conjugate base. Explain why the p-nitrophenol is a stronger acid than phenol. So you have to just mention there is a minus I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. हाँ, p-nitrophenol के अंदर क्या हो जाता है, देयर इज अ, आप ऐसा लिखोगे माइनस आई इफेक्ट गिवन बाय द NO2 एंड देन नो माइनस आई इफेक्ट गिवन बाय फिनॉल, तो आंसर उतना मिलेगा नहीं, वो उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो है बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, पी नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन O माइनस. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि देखो जब कोई रिच बंदा आ जाता है ना, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की इच्छा ये होती है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कोई लेके डिस्पर्स करे, घुमाए. तो उसको घुमाने का मतलब कैसे, उसको स्टेबल करने का ये हो जाता है. तो NO2 जो है ना उसको स्टेबलाइज करता है, जबकि आपका फिनॉक्साइड, आपका फिनॉल में ऐसा कुछ होगा नहीं. फिनॉल के अंदर भी रेजोनेंस आ रहा है, तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी. द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज नॉट गेटिंग so much stabilized as much the p nitro phenoxide का conjugate base is getting stabilized because of their NO2 group. तो NO2 group क्या करता है, उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच, तो उसको और डिस्पर्स करता है. और conjugate base तो उसका बट ऑब्वियसली स्टेबल है ही, उसका रीजन वही बन रहा है. यस. तो दो रीजन लिखना, conjugate base का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है, तो तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखने का. देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, इतिहास भूगोल नहीं लिख रहे तुम, यू आर राइटिंग द केमिस्ट्री का पेपर, सो इट हैज टू बी कट टू कट लिखना. उसमें तुम जितना घुमा फिरा के लिखोगे ना, एग्जामिनर को समझ में आता है इसको आता नहीं कुछ नहीं, लपेट रहा है. मैं किसी को क्वेश्चन पूछूं तो वो मेरे को घुमाएगा, तो सीधा बोलने का नहीं आता या तो आता है. चलो, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड इथाइल अल्कोहल. दोनों की सॉलिबिलिटी होती है. डिफरेंसेस पूछा उसने. देखो एक FeCl3 से रिएक्ट कर जाएगा फिनॉल, अल्कोहल नहीं रिएक्ट कर पाएगा. और एसिडिटी के मामले में उसकी एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है. यस. तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप लिख सकते हो. बेसिसिटी. बेसिसिटी के मामले में भी जा सकते हो. ठीक है. गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन नेसेसरी टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन का मैंने 2 दिया है, एक डाउस प्रोसेस दिया और एक राशिक प्रोसेस. यस. CH3PO4 ट्वाइस. हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला भी मैंने दिया है, उसका नोट्स में से देख लीजिएगा आप लोग. ठीक है. Give the equation of the reaction for the preparation of phenol from isopropyl benzene. क्यूमीन. हाँ, बहुत बढ़िया, छा गया तू. क्यूमीन. ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा, उसका बाय प्रोडक्ट एसीटोन मिलता है. यस, एसीटोन. तो मैं बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना भाई? Yes sir. yes sir. यस सर. Question number 6. Give the sample chemical test to distinguish between the ethanol and the ethyl bromide. देखिए इथेनॉल और इथाइल ब्रोमाइड को आपने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है. तो एक है अल्कोहल, दूसरा है ब्रोमाइड. तो कैसे करोगे भाई? वैसे तो बहुत सारे टेस्ट है, आपकी नज़र में जो आता है टेक्स्ट सिलेबस के हिसाब से वो बोलिए, फिर मैं बताता हूँ. एवरीवन, देखो ईथर इसमें से ना, अगर मैंने दोनों के अंदर क्या ऐड कर दिया, H2SO4 ऐड कर दिया और रूम टेम्परेचर पे गर्म कर दिया 413 केल्विन के ऊपर, तो इथाइल ब्रोमाइड तो भाई कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है, आपने क्या ऐड किया, रूम टेम्परेचर लिया, उसमें H2SO4 डाल दिया, तो इथेनॉल जो है ना वो बन जाएगा डाईइथाइल ईथर. क्या बन जाएगा? डाईइथाइल ईथर. सर क्वेश्चन रिपीट करो ना. क्वेश्चन में पहले उसने क्या पूछा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस. वो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से अपन टेस्ट यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए. तो मैंने एक टेस्ट ये बोला कि आप दोनों के अंदर क्या ऐड कर दो, H2SO4 डाल दो, लेकिन टेम्परेचर को हाई मत रखो, टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे रखो. तो ये जो इथेनॉल है ना, ये बन जाएगा ईथर. क्या बन जाएगा? ईथर. इथाइल ब्रोमाइड के साथ में हमने नहीं पढ़ा है ईथर का फॉर्मेशन, वो हमने पढ़ा है सोडियम अल्कोक्साइड यूज करने के बाद मिलता है. RONA यूज करोगे तब जाके ये ईथर देता है. यस, विलियमसन सिंथेसिस. याद रहा क्या? यस सर. हाँ. तो हमारे को इधर पे दोनों के अंदर मैंने H2SO4 ऐड कर दिया, तो आप दोनों के अंदर क्या ऐड कर सकते हो,
डाइथाइल ईथर ये डाल दो, अल्कोक्साइड डाल दो, तो ये तभी ईथर बना देगा, इथाइल ब्रोमाइड, बगल वाला नहीं बनाएगा। यस ठीक है, यस सर। नेक्स्ट विल सी आईयूपैक नेम तो आता ही है सबको, फिर भी एक दो मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आईयूपैक नेम। चलो 1 मिनट रुको, किसको पूछूं मैं, रुको जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मधुश्री पाटिल 1226 कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ऐसे बहुत लोगों को नहीं आता है। कैन यू हियर मी? अच्छा, अब ऑनलाइन का यही प्रॉब्लम है, सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसका बहुत कुछ प्लस पॉइंट है और बहुत कुछ माइनस पॉइंट है। अब जिसको सीखने की इच्छा रहेगी वही सामने से बोलेगा। Is it who will tell me the name of this Sir, compound? सर 1-methyl cyclopentanol. 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 Okay, very good. साइक्लोपेंटेनोल। हाँ, fantastic. देखो क्या है, जवाब देना इज मोर इम्पोर्टेंट। सही गलत रहेगा तो अपन तो सीख ही लेंगे, मन में रखोगे तो क्या गलत है क्या सही हमको पता ही नहीं चलेगा। 1 methyl 1 hydroxy cyclopentan। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। यस सर। हाइड्रोक्सी क्या घुसेड़ रहा है बीच में तू? हाँ, तू आगे बहुत बहुत आगे बढ़ता है तू। इसका आंसर आना चाहिए 2-methyl bute 1,3 diol. 1,3 2,4 है डायोल। सर 2 लोवेस्ट लोकेन रूल सर 1,3 1 आएगा आएगा, ना, 1,3 है। 1,3 आएगा 1,3। सर। मिथाइल को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा ना 2 पे। Yes. यस अरे बहुत बढ़िया। लोकेंट आपको 2 नंबर जा रहा है, 3 नंबर जा रहा है, 4 नंबर जा रहा है। लोवेस्ट लोकेन राइट से जाओगे तो यस 1 लोएस्ट 2 3 लोकेन जा रूल रहा है। आएगा। हाँ, वेरी गुड, होशियार हो तुम लोग तो 1 and 3 डाइहाइड्रो 1, 1 2 3 3 मिथाइल 1,3 डाइहाइड्रोक्सी दिस आपका। 1 मिनट रुको। 2 methyl. 2-methyl हाँ, bute 2 मिथाइल 1,2 diol 1,3 bute डायोल 1,3. 1,3 diol। यस 1,3 ब्यूटेन डायोल। ब्यूटेन 1,3 डायोल। हाँ, 1,3 तो पहला भी लिख सकता है, ठीक है। 1,3 वो जो है वो यही बताने के लिए कि डायोल का पोजीशन किधर है, अंदर भी लिख सकता है Yes. बाहर भी लिख सकता है। ठीक है, 2 नाइट्रोफिनॉल। 2 nitrophenol। Phenol. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 दिख तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है, इसको अभी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ABCD हमको फाइंड आउट करना है, तो सब लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम हमारे को क्वेश्चन समझना है। ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया C5H12O व्हेन हीटेड विद द एक्सेस ऑफ हॉट HI, तो इसका मतलब दोनों आपको आयोडाइड ही मिलता है, दोनों अल्काइल आयोडाइड मिलेंगे। एक्सेस में लिया और उसने हॉट भी लिया है। सो 2 अल्काइल हैलाइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स कंपाउंड B and C। तो A से आपने स्टार्ट किया और A के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, हॉट HI ऐड कर दिया, तो आपको मिल रहा है B and C मिल रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ B किया, इसका आपने मारा ऑक्सीडेशन, सो गिव एन एसिड, तो ये आपको क्या देता है D। D जो एक प्रकार से क्या है, एसिड है। फिर C के ऊपर क्या किया, C के ऊपर ऑक्सीडेशन किया, तो यू आर गेटिंग अ कीटोन। C इज द सॉरी E दिया इसने, ये है आपका कीटोन। सो वी हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट ABCDE, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली अल्कोहल है। देखो ये जो है ना C जो है
आपका टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है, एंड ऊपर वाला प्राइमरी हो सकता है या तो सेकेंडरी हो सकता है। बिकॉज देखो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन उतनी आसानी से होता नहीं है, तो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए जब आपने ये लिया है 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए यहाँ पे, और ये हो गया आपका 5वां। इसका जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ मिथेनॉल। पहले आयोडाइड मिलता है, आयोडाइड के बाद आपने क्या यूज़ किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो गया, बी एंड सी मिल गया। ठीक है, तो बी का आपने ऑक्सीडेशन मारा तो आपने को प्रोडक्ट मिलता है डी, वेयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ सी। तो अगर आपने इसको मान लिया बी, ये बी है और ये है आपका बी एन सी, ओके। सर उधर आयोडाइड तो इसका आपने ऑक्सीडेशन मारा तो अपने को सी का ऑक्सीडेशन मारोगे तो कीटोन मिलता है, और इसका ऑक्सीडेशन मार रहे हो तो अपने को मिल रहा है एसिटिक एसिड। सॉरी एसिटिक एसिड नहीं, एक ही कार्बन का एसिड मिलेगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड। एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि फाइनली जो है दोनों को क्या मिल रहा है, वो कीटोन और एक ये मिल रहा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक ये इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड मिथेनॉल, which on further treatment with the oxidizing agent we are getting a ketone and an acid. So A will be this CH3 CH3 CH3, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, एक ये बन सकता है A, B और C मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। B आपका मिथाइल अल्कोहल होगा और ये आपका C इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल विच आर गेटिंग ऑब्टेन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। फिर आप इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको कीटोन मिल रहा है। तो इसमें एक और चीज़ बन सकती है, क्या मालूम है, ये जो, क्योंकि देखिए आपने टर्शियरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया ना तो आपके पास एक कार्बन कम हो चुका है। मैंने टर्शियरी अल्कोहल के अंदर कितना कार्बन लिखा था, दिख रहा है, चार कार्बन है ना। 4 यस। अभी कीटोन के अंदर कितना कार्बन दिख रहा है, तो 3 कार्बन, एक कार्बन उड़ जाता है CO2 के फॉर्म में। तो वो एक इधर प्रॉब्लमेटिक है, और उसने बोला नहीं है नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम। तो मैं दूसरा ये सोच सकता हूँ कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेके मैं हीट करूँगा, और इधर पे ले लेता हूँ इथाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को जब मैं हीट करेगा, आइसोप्रोपाइल मतलब एक साइड में आइसोप्रोपाइल है, दूसरा साइड में इथाइल है, बीच में ऑक्सीजन है। तो इसको जब मैं हीट करने के बाद हाइड्रोलाइज करेगा तो मेरे को मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और मिलेगा इथाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा, हाँ। अभी इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मारेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन मारेंगे तो ये कीटोन पे रुकेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो एक ये भी बन सकता है एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम जो है ना स्टार्टिंग में कितना था, 5 था, इसमें 5 है, बाद में भी आ रहा है। इधर का 3 हो गया और इधर पे 2 हो गया। तो ये 5 स्टार्टिंग में भी था, 5 बाद में भी है। लेकिन इसमें कैसा है, इसमें स्टार्टिंग में जो 5 था वो लास्ट में कितना हो गया, 4 हो गया। इधर का 3। सर रिएक्शन रिपीट करो ना। हाँ क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन रिपीट करो ना, सेकंड वाला। सर नहीं समझा सर, एक बार फिर से हाँ नहीं समझेगा इतना आसानी से ये, ठीक है, मल्टीपल स्टेप है ना ये। चलो मैं अभी जरा दूसरे स्क्रीन पे काम करता हूँ इसको। सर इसको हाइड्रोलिसिस नहीं होगा इसमें? क्या बोल रहा है बेटा, हाइड्रोलिसिस? हाँ हाइड्रोलिसिस, अल्काइल आयोडाइड मिलने के बाद तुमने हाइड्रोलिसिस मारा है, ठीक है। यस तो हाइड्रोलिसिस के बाद तुमको OH आ जाएगा, बिकॉज वो स्टार्टिंग में दोनों जगह आयोडीन ही रहेगा। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज लाइक दिस वे, CH3 तो
एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ इथाइल है। इसके ऊपर जब आप ऐड करोगे हॉट HI, दोनों बन जाएंगे आयोडीन CH3 CH3। फिर आपने उसी का मार दिया हाइड्रोलिसिस, तो मैं आयोडीन को हटा के सीधा उसकी जगह पे OH ही लिखूंगा। तो एक स्टेप उड़ा के मैंने दूसरा स्टेप लिखा है यहाँ पे CH3 CH2OH। तो एक B है और एक C है। अब B का उसने ऑक्सीडेशन किया था तो उसको क्या मिला था? B का क्या मिला था भाई? 1 डिग्री अल्कोहल मिला। एसिड। अच्छा, तो ये B है और ये तुम्हारा C है। तो C को जब मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है कीटोन। ketone, और उसने क्या बोला था? कीटोन वाले को क्या नाम दिया है? ABCD के अलावा क्या दिया है? E E है। तो ये E हो गया। और जब इथाइल अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड। इसको क्या बोला उसने? F बोला है? C, E बोला दोनों में D बोला D D बोला है इसको। अच्छा, D है ये। तो ये A हो गया, ये B हो गया, इधर का C हो गया। ये ज़्यादा सूटेबल इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम जो है स्टार्टिंग में भी 5 है और बाद में भी 5 है, तो ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो बोलिए। सर स्टार्टिंग में क्या किया था वो भी बताओ ना एक बार। स्टार्टिंग मैंने इसी से किया था। अब देखो, इसमें आप ऐड करोगे हॉट HI, तो ये बन जाएगा दोनों ये CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल आयोडाइड एंड देन इथाइल आयोडाइड CH3 CH2 है, ये बन जाएगा। अब इसका आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये तुम्हारा क्या एक प्रकार से अल्काइल हाइलाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH आ जाता है उसकी जगह पे। तो दोनों का आयोडीन हटा के मैंने OH निकाल दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया है, तो एक कीटोन बन रहा है और एक एसिड बन रहा है। तो देखो, जिसको कनेक्टिविटी वाला रिएक्शन आएगा ना उसको ऑर्गेनिक में ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक भी रिएक्शन का कनेक्टिविटी मिस हुआ ना तो वो पूरा वो क्वेश्चन के एंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब भूल भुलैया ऐसा घूमते रह जाएगा। तो कोशिश यही करो कनेक्ट करने की, हाँ दिस गिव यू दिस। तो वो कैसा, जब आप उसको बार बार उसके बारे में सोचोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे तो अपने आप आ जाता है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं आएगा, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। नाउ विल सी द नेक्स्ट। सर क्वेश्चन पेपर का लास्ट सम बताना RS कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट रुक, हाँ आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। पहले टेक्स्ट बुक का मैं ये ख़त्म करके, और टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, तुमने चेक किया? सर नहीं मिला सर उसका। नहीं मिला? RS अच्छा, टेक्स्ट बुक में RS नहीं है क्या? नहीं है सर RS। ठीक है, चल एक मिनट हो गया, किधर उसका ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें से कर लिया है। बाकी जो दिख रहा है आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, यस काफ़ी कम ही क्वेश्चन दिया है। हाँ बोलिए। सर वो साइक्लिक कंपाउंड में सर आवाज़ बहुत धीरे आ रहा है, जोर से बोलेगा। सर वो साइक्लिक कंपाउंड में वो बॉन्ड तोड़ के वो दूसरा वाला साइक्लिक कंपाउंड बनता है, मतलब पेंटेन का वो साइक्लोहेक्सेन वैसा बनता है ना। क्वेश्चन किधर है ये? सर ने मतलब दूसरे बुक में। तो माइक के नज़दीक लेके बात करेगा बेटा। यस सर। सर इसके अंदर नहीं है वो सर, सिमिलर टाइप का रिएक्शन था तो वो समझना नहीं था कैसा रिएक्शन होता है। एक मिनट रुक जाओ, जरा मैं देख लूँ इसका RS नॉमेनक्लेचर इसमें HDA के MCQ में, इसमें एक्सरसाइज में है कि नहीं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है टेक्स्ट बुक में बहुत पहले था वो, अब नए वाले में नहीं है। नहीं है सर। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है।
दिख तो नहीं रहा है मेरे को। नहीं है इसमें। ठीक है चलो, क्योंकि उसमें कैसा वेट जो डॉट इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा, पूरा ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक स्क्रीन है मेरे। एक मिनट। See, here we have carbon दिया है, then we have a hydrogen, we have a fluorine, we have a CH3, Br। अब इसमें वेज डॉट मेंशन नहीं किया है, जरा वही प्रॉब्लम है। सेकंड वाले में मेंशन है, सेकंड वाला जो एग्जांपल है ना, यस सर उसमें मेंशनड है। यस डैश उसमें OH मेंशन ग्रुप डैश में। यस बराबर है, ये दिया है। इसके अंदर भी मेंशन होना चाहिए देयर इज वेज इन डॉट लाइन, बिकॉज आइदर ये इसमें दो या तो इसमें दे, तो इधर पे थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कौन सा पोजीशन किधर है। अभी ये जो है ये सारा का सारा जो है प्लेन में ही लग रहा है। प्लेन में मतलब कैसे? हाँ, अभी कौन सा पोजीशन आगे कौन सा पीछे है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ से। ठीक है, मेरे को जहाँ तक मालूम है वेज डॉट मेंशन है। ये टेक्स्ट बुक का पुराना वाला टेक्स्ट बुक में जरा एक बार देखूंगा। ये सेकंड वाले को मैं जरा बता देता हूँ। एक नंबर किसको दोगे आप लोग यहाँ पे? OH। OH। सेकंड वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। यस 2 नंबर किसको मिलेगा? ओ ऑक्सीजन को। ओ 3 नंबर को पूरा साइकिल मिलेगा और 4 नंबर है। हाँ, तो अभी क्या है कि ये सीधा 1 नंबर पीछे जा रहा है तुम्हारा, तो तुम क्या करो 1 2 3 फॉलो कर लो। सर वो सेकंड नंबर है ना, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बाय गोल्डन रूल लगा है। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली पहले एस लग रहा है बट हाइड्रोजन आपका सामने आ रहा है और OH पीछे जा रहा है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। R। ठीक है, इसका वेज एंड डॉट मेंशन होना चाहिए, बिकॉज वेज एंड डॉट मेंशन नहीं रहेगा तो इसमें थोड़ा सा ये है। ठीक है, सर वो सेकंड वाले कार्बन पे आगे कार्बन है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए ना। सेकंड वाले कार्बन के आगे कार्बन है तो तुम्हारा सेकंड वाला ऑक्सीजन के आगे कार्बन है ना, और हाँ। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन है, तो सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी वो वाले कार्बन, सेकंड वाले कार्बन को होना चाहिए ना। तुम पहले पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देख तो ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन, तो उसको डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन है, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इधर ऑक्सीजन में जा रहा है और इधर पे कार्बन पे जा रहा है। तो हम लोग पूरा ग्रुप एक साथ नहीं देखते, जब कंफ्यूजन आता है, जब क्लैश होता है, तब हम लोग आगे वाले एटम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था सबसे पहला ऑक्सीजन को ज़्यादा हैवी मिलेगा, तो ऑक्सीजन को अपन ने 2 नंबर दे दिया एज कम्पेयर टू द मिथाइल। अब हमेशा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो, पूरा ग्रुप एक साथ मत देखो। सर नहीं, OH और O में उसके दोनों सर OH फर्स्ट आएगा प्रायोरिटी। अच्छा है ये, ओके ओके, समझा ये क्या बोलना चाहता है। हाँ, वो ये बोल रहा है कि ये ऑक्सीजन और ये इसमें, हाँ बराबर, अभी मैं तुमको समझा तुम्हारा डाउट। हाँ बराबर, यहाँ पे अपन ने ओ को देखा तो यहाँ पे भी O था, तो O के उस आगे इधर H है और यहाँ पे क्या है? कार्बन है, तो बराबर है। 1 नंबर इसको देंगे, सॉरी मैंने देखा नहीं इसको। 1 नंबर होगा, फिर ये OH इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 3 नंबर मिलेगा और ये 4 नंबर जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर, गोल्डन रूल से S इसके जो पहले नंबर ही क्या, हाँ, तो 1 2 3 लगा दिया इसको, तो ये R जा रहा है बट ये R नहीं देगा,
ये हो जाएगा एस, यस। एस आएगा, यस। ये ऊपर वाले को जरा निकाल देना, ठीक है। दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन नॉट आर, बिकॉज मैंने ये ओ को देखा नहीं था, मैंने ओ एच को ही सीधा ग्रुप पकड़ लिया, प्रेफरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखना पड़ेगा कहाँ से लिया है ये लोगों ने, बिकॉज देयर हैज़ टू बी वेज एंड डॉट, अदरवाइज वेज एंड डॉट में नहीं दिया है तो उसको फीचर में देना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। अच्छा, अभी मैंने टेक्स्ट बुक का भी डिस्कस कर लिया और इसको भी डिस्कस कर लिया है। मेरे को एमसीक्यू डिस्कस करना है। एमसीक्यू का फाइल तो मेरे पास है पीडीएफ का, ठीक है। तो वो स्टार्ट करूँ कि कुछ डाउट रहेगा तो डाउट पूछ लीजिए आप लोग। सर वो रीअरेंजमेंट वाला बता ना, रिएक्शन। तेरा आवाज़ बहुत ही धीरे आ रहा है बेटा, मेरे को समझ। सर वो भेजा था मैंने, उसका आंसर नहीं आया। सर हाँ। वो स्मॉलर साइक्लिक कंपाउंड्स रहता है ना, उससे वो ग्रेटर साइक्लिक कंपाउंड रीअरेंजमेंट कैसा करता है, वैसा कुछ। अच्छा ठीक सर है, मतलब वो पेंटेन दिया है और उसका ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन दिया है। हाँ समझा, मैं समझा। उसमें देख दो, एक तो एसिडिक कंडीशन रहता है, ठीक है, और एक इसने पूछा था इनैंचुमेनिक एक्सेस वाला, हाँ उसका भी मिला, लॉजिक मैंने लगा के रखा है, लॉजिकली उधर को समझेगा नहीं, इसके लिए मैंने भेजा नहीं उसको। एक मिनट रुक जाओ, ये सब क्वेश्चन इसमें आता नहीं, मेंस में नहीं आता, नीट में भी नहीं आता। तुम मतलब जो डोमेन ना, डोमेन में रहेंगे तो अपने के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा है। तो वो क्वेश्चन का जो सोर्स है ना, देखो पहली बात तो अपना ये क्लियर रखना है, फंडामेंटल एकदम क्लियर रखने के बाद ही तुम आगे वाले क्वेश्चन करने जाओ। अभी एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे देखता हूँ जो कि मतलब उसमें सर एकदम बोलते ना सर फोड़ना पड़ेगा। मैं बोला बच्चा उसको एब्जॉर्ब करने में कितना समय लेगा पता नहीं, सीधा मैं ABCD लिख के आंसर भेज दूँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप लोग पहले बुकलेट का क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व कर लो, फिर आगे जाओ। अभी देखो क्लासेस का कोई MCQ का टेस्ट होगा तो मेरा ये है, क्योंकि वो एडवांस के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, मेंस के पूछेंगे। फिर अगर मान लीजिए 100 का हो रहा है या 120 मार्क्स का हो रहा है, मान लीजिए 120 मार्क्स का हुआ टेस्ट, अब आपने क्या किया, आपको 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, तो यही है ना कि आपने फंडामेंटल को अच्छे से नहीं क्लियर किया, आप सीधा ऊपर का डिस्कस कर रहे हो, नीचे का तो पूरा गायब ही है। तो जब आप फंडामेंटल को एकदम अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, देन यू आर गोइंग फॉर द हायर वन। तो मेरे को फिर तभी भी अच्छा लगे, बिकॉज व्हेन आई आस्क एनी डाउट तो मेरे को कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि भाई इनको खाली ऊपर के लेवल की को ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नीचे का लेवल सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। तो पहला प्राइमरी गोल मैंने बता दिया है, बुकलेट का MCQ क्लैरिफाई होना चाहिए, उसमें से डाउट्स को डिस्कस करो, दैट्स वेल एंड गुड। देन यू गो फॉर द हायर लेवल। वो भी हायर लेवल में कैसा है कि देखो एडवांस क्रैक करना इज नॉट ओनली केमिस्ट्री कैन डू इट, देयर हैज टू बी फिजिक्स एंड देयर हैज टू बी द मैथमेटिक्स ऑल इक्वल लेवल, देन यू कैन क्रैक इट विद अ गुड रैंकिंग। तो पहला काम जो मेरे हिसाब से मेंस के लेवल को अच्छे से डिस्कस करो, फिर जहाँ पे मेरे को ज़रूरत लगी है ना मैं ऊपर तक लेके जाऊँगा, ऐसा नहीं कि अपन वहाँ तक नहीं जाएंगे, बट ज़रूरत लगेगी तो ही जाएंगे। हाँ, अभी किसी ने मेरे को रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा है तो उसको ज़रा मैं देख लेता हूँ। देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, मान लीजिए आपके पास जो है ऐसा कुछ तो दिया है, साइक्लोब्यूट ऐसा कुछ तो दिया है, मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलेगा इसमें जो है इसका फाइनल प्रोडक्ट बताओ, हीटिंग कर दिया उसने, ओके। बोले कुछ रिएजेंट नहीं दिया, इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। तो जो थोड़ा सा केमिस्ट्री का समझदार स्टूडेंट है वो बोलेगा यहाँ से Cl- को निकालना है, तो Cl- को निकालने के बाद वी आर गेटिंग द कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया अभी, हाँ। तो अभी वो बोलेगा, उसको दो ऑप्शन है, बोलेगा ये बीटा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। अब इसके पास बीटा ऊपर है, β1 मान लेता हूँ, और इसको β2 मान लेता हूँ, और इसको β3 मान लेता हूँ। तो वो बोलेगा यार β3 से मैं निकाल लेता हूँ, तो β3 से वो निकाल लेगा और ऐसा बना देगा, ठीक है। अच्छा, तो कोई बोलेगा यार β1 से भी ले सकता हूँ, β2 से भी ले सकता हूँ, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, β1 और β2 का ऑप्शन ये हो गया। तो मान लीजिए ये बन गया, ये भी बन गया। अच्छा, आप कोई ज़्यादा समझदार है, वो बोलेगा यार 4 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल है ना 5 मेंबर रिंग होता है, बिकॉज उसके अंदर स्ट्रेन का जो अमाउंट है वो कम होता है, देयर इज अ लेस स्ट्रेन। तो अभी ये जो नंबरिंग कर देता हूँ मैं, सो दैट यू फाइंड इट इजी। दिस इज 1 2 3।
तो अभी जो 2 और 3 है इसको मैं 4 ऐसे करके रखता हूँ। तो 3 और 4 के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और कार्बन नंबर 2 पे अटैक मारेगा। तो अब आपको जो है रिंग में जो है टोटल 5 एटम आ जाते हैं। और मान लीजिए 3 नंबर, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर था और ये 3 नंबर है। 3 और 4 के बीच में ये 2 नंबर आ जाएगा और 2 नंबर को 2 मिथाइल लगा के रखोगे, बराबर है, 2 मिथाइल आ जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज किसको आएगा? 2 नंबर वाले को पॉजिटिव चार्ज तो पहला था ना, तो तुमने ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसको चिपका दिया ना, तो पॉजिटिव चार्ज 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी ये क्या करेगा आपका डी प्रोटोनेशन कर सकता है ये। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। Yes, sir. तो एक ये रीअरेंजमेंट का रिएक्शन है, ये बोलते ना कंडीशन देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पे। अब देखो ये प्रोडक्ट भी कंपाउंड रहेगा तो वैसा है। एग्जाम्पल देना बेटा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। हाँ एक मिनट, एक मेरे दिमाग में आ रहा है, रुक बता रहा हूँ मैं। एक है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि यू हैव लाइक पीएच बॉन्ड, ओएच बॉन्ड, देखो इसमें मैं थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करूँगा, ट्विस्ट करूँगा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ एक ये है, अब इसमें रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, सो रीअरेंजमेंट करना है तो सबसे पहले ये लोग यूज़ कर लेंगे H2SO4। तो देखो बच्चा सोचेगा यार H2SO4 यूज़ किया, एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है तो वो H+ देगा। तो बच्चा सोच रहा है कि H+ जो है, मैं 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन बोल रहा हूँ सो दैट यू फाइंड इट ईजी। 1 नंबर कार्बन के OH को H+ लगेगा कि 2 नंबर कार्बन के OH को H+ लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपके हिसाब से किस पे लगना चाहिए वो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। खेल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स का ही है। सर रिपीट सर करो। 1 नंबर पे लगेगा, 2 नंबर 1 पे नंबर पे लगेगा। अच्छा ठीक है, अब इधर देखिए, जो कार्बन नंबर 1 है उसका OH के ऊपर मैंने एक बार लगा दिया H+, तो इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ से वाटर निकालेगा, तो जो वाटर निकालेगा तो आपको ये मिल सकता है PH बॉन्ड C बॉन्ड PH बॉन्ड OH बॉन्ड C विद अ पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH3H, ये मिल सकता है, जो कि ये तुम्हारा क्या है, कार्बोकैटायन, दैट इज अ 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है सर वो कर- 2 सेकंड से निकलेगा, वो बेंजाइलिक बनेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ तो अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो अब देखिए सेकंड जो इंटरमीडिएट बन सकता है, आपने कार्बन नंबर जो 2 का OH है वहाँ से वाटर निकाल दिया, तो आपने PH बॉन्ड C PH विद द पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड C बॉन्ड CH3OH बॉन्ड H, ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस। Yes. अभी क्या होगा, अब सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि पहला वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है कि दूसरा वाला। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, तो दूसरा पहला वाला वाला अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट इज 2 डिग्री। सेकेंड वाले में बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, यस। तो ये वाले को हम लोग बना लेंगे। अच्छा, अब जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अभी क्या होगा मालूम है, देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, अंदर जाएगा और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे होता है माइग्रेशन। क्या होता है? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन उस ग्रुप का होता है, देखो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, ये दिमाग में फिट करके। हाइड्रोजन के बाद आपको उसके बारे में सोचना है जो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच हो, जो इलेक्ट्रॉन के मामले में क्या हो,
रिच हो, उसी के बारे में सोचना। अगर हाइड्राइड दिया है ना H, तो उसको समझ के लो H-। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिच को आप शिफ्ट कराओ, तो इसका लोन पर जब अंदर शिफ्ट मारेगा तो ये H- सीधे से उड़ी मार के इधर आ जाएगा, तो अपने को ये मिलेगा PH बॉन्ड C बॉन्ड PH बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और उसको प्रोटॉन लगाएगा वो प्रोटॉन हट जाएगा। तो ये है आपका इसका प्रोडक्ट, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में प्रोटॉन निकाला था, प्रोटॉन दिया था यहाँ पे, तो वाटर निकाला था, तो आपने फिर लास्ट में डीप्रोटोनेशन भी हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेई। अभी इसमें मैं ट्विस्ट करूँगा थोड़ा सा, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अभी इधर देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाउ ये क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपने इसके अंदर ऐड कर दिया H2SO4, अब इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, पहले इसको जरा कॉपी कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। ये लिख पहले कॉपी कर लीजिए। अभी मैं इंटरमीडिएट के लिए इधर कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 2 का OH बोलता हूँ, तो आप मेरे को बताएंगे कार्बन नंबर 1 के OH से पानी को निकालना है कि कार्बन नंबर 2 से, क्योंकि 1 पे NO2 ग्रुप लगा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर अनस्टेबल ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी लोग क्या बोलते हो भाई? इज करेक्ट? आप लोगों की क्या राय है? हाँ यस सर ओके 1 से निकालना पड़ेगा। 1 से निकालना पड़ेगा। ओके यस देखिए, जब आप 1 से निकालोगे तो हमारे को जो सोचना है, मैं दोनों इंटरमीडिएट को एक राइट में बनाता हूँ, एक को नीचे की तरफ बनाता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये खाली दिख रहा है इतना बड़ा, इसको अपन छोटा भी लिख सकते हैं, OCH3। अभी सी इसको मैं PH लिख सकता हूँ, बट जाने तो कन्फ्यूजन आएगा। OCH3 दिस इज OH बॉन्ड। ठीक है, जब आप 1 नंबर वाले से निकालोगे तो इसको पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जब आप 2 नंबर वाले से निकालोगे तो आपको ये वाला मिलेगा। सेकंड वाला राइट है सर, वो सेकेंड वाला राइट है, ठीक है। Just 1 second, give me 1 second, I just want to make it more symmetrical। एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा अभी मैं कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब ये बेंजीन है, हाँ दोनों साइड में बेंजीन है मान के चलो, तो बेंजीन हो गया, OCH3 हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया। Now 1 and 2, which carbocation is more stable and what can be the reason? बोलिए। तो सेकंड वाला
रीजन देगा, सेकंड वाला तो स्टार्टिंग से बोल रहा है। OCH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, तो ज्यादा OCH3 stable कौन रहेगा। से इलेक्ट्रॉन, कौन से माध्यम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? रेजोनेंस से प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई नहीं, प्लस एम है, रेजोनेंस के थ्रू देगा वो, उसके पास लोन पेयर है ना। यस हाँ तेजस, तू तुक्का ही मारता है बेटा। सर मैंने नहीं बोला। अच्छा शुभम ने बोला क्या, सॉरी। हाँ ठीक है, सेकंड राइट है, सेकंड इंटरमीडिएट इज करेक्ट। अभी मेरे को बता शुभम, इसमें से माइग्रेशन किसका तू कराएगा? माइग्रेशन कराने के लिए तुम्हारे पास दो ग्रुप है, तुमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज इसको, अब माइग्रेशन किसका होगा बोलो? सो बाजू इस वाले कार्बन का जो बेंजीन है उसका। नाम बोलेगा उसका? सब बेंजीन ही तो है चारों साइड में। देखो इसका लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर अंदर आएगा। जब इसका लोन पेयर अंदर जाएगा तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बेंजीन है और ये वाला स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन है, तो किसको घुमाओगे तुम, शिफ्ट कराओगे? हाँ तो बेंजीन का हो जाएगा माइग्रेशन, ये इधर आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये। यस सर, वही बोला था। अरे वाह वाह, क्या बात है, तुम मन में बोलते हैं क्या? ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो इजी है, नहीं समझ में आएगा तो लोग घूमते रह जाते हैं, भाई ये क्या हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें मैंने रिंग का एक्सपांशन नहीं किया है, मैंने खाली माइग्रेशन कराया, ये था। रिंग एक्सपांशन में आपको समझना है कि भाई वो 3 मेंबर्ड है कि 4 मेंबर्ड है कि 5 मेंबर्ड है, तो उसके हिसाब से उसको एक्सपांड करना है। ओके, और कुछ डाउट है तो पूछिए। कमिंग सेशन से मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा, और मैंने पहले बोल दिया बुकलेट का एमसीक्यू ईमानदारी से पहले करके लेना है, फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, उसी के अंदर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बुकलेट के अंदर से नाम ले लेके पूछूंगा। यस, एनी डाउट? कल का पेपर में सब लोगों ने सब कुछ लिखा, संडे के पेपर में, दैट इज स्टडीज? यस सर। अच्छा सब कुछ लिख दिया, क्या बात है। ऑनलाइन ही था ना टेस्ट? ऑफलाइन। सेंटर पे आके लिखते हो क्या? यस। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सो तो अभी क्या करना है, कुछ डाउट पूछिए, अदरवाइज अभी तो मैं सोच रहा हूँ कमिंग सेशन से मैं स्टार्ट करूँगा। कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हूँ, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, उसको फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने पहले दे दिया है, MOP CP, बस वो उसके बारे में सोचते रहो, याद हो जाएगा। और ट्राई टू कनेक्ट A is B, B के साथ में C के साथ में D कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, इतना आ गया तो ऑर्गेनिक बिना पढ़े जाओगे ना एग्जाम के दिन, आपको मैथमेटिक्स के जैसा फुल मार्क्स मिलेगा ऑर्गेनिक में, उसको करने का ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, बट थोड़ा समय तो दीजिए, आप उसको आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फिर मैं स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में जब मिलेंगे हम लोग तो सीधा एंट्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।